जय हिंद दोस्तों, टाइम्स एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करते हैं पदार्थ के बारे में। चलिए सबसे पहले देखते हैं पदार्थ क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं पदार्थ क्या होता है। पहले पढ़ना है पदार्थ, उसके बाद पढ़ना है पदार्थ की परिभाषा, उसके बाद बात करेंगे पदार्थ के प्रकार। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पदार्थ की परिभाषा क्या होता है। तो पदार्थ दुनिया की वे सभी वस्तुएं जिसमें भार हो, जो स्थान छेके या घिरे, जिसे हम अपने ज्ञाने इंद्रियों द्वारा उसका अस्तित्व का अनुभव कर सके, उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो हमने देखे कि पदार्थ दुनिया की वे सभी वस्तु जिसमें भार हो, जो स्थान छेके या घिरे, जिसे हम अपने ज्ञानी इंद्रियों द्वारा उसके अस्तित्व का अनुभव कर सके, उसे हम पदार्थ कहते हैं। अब बात करते हैं पदार्थ कितने प्रकार का होता है। पदार्थ दो प्रकार का होता है, शुद्ध, एक दूसरा होता है अशुद्ध। पदार्थ एक होता है शुद्ध, दूसरा होता है अशुद्ध। शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार का होता है, एक होता है तत्व, एक होता है यौगिक। शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार का होता है, एक तत्व, एक यौगिक का होता है। एक होता है समांगी, एक होता है विसमांगी। एक होता है समांगी, एक होता है विसमांगी। इसके बाद बात करते हैं तत्व। यह एक ही तत्व यानी एलिमेंट, यह एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, इसे तत्व कहते हैं। यौगिक दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर, दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसे यौगिक कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं समांगी मिश्रण क्या होता है। जिस मिश्रण का गुण और बनावट समान हो, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जिस मिश्रण का गुण और बनावट समान हो, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। उसके बाद विसमांगी, जिस मिश्रण का गुण और बनावट भिन्न भिन्न हो यानी असमान हो, उसे विसमांगी मिश्रण कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं तत्व। तत्व तीन प्रकार का होता है, धातु, अधातु और उपधातु। इसके बाद बात करते हैं धातु। धातु का अगर हम बात करते हैं तो धातु में चमक पाया जाता है। धातु को पीट कर चादर बनाया जाता है। इस गुण को, पीटने के गुण को अघातवर्धनता कहते हैं। उसको अधातु को खींचकर तार बनाया जाता है। उस पर अधातु का बात करते हैं। अधातु में चमक नहीं होता है, अधातु में चमक नहीं पाया जाता है। अधातु भंगुर होता है, इसे पीट कर चादर नहीं बनाया जाता है, यह टूट जाता है। यह भंगुर होता है इसलिए टूट जाता है। अधातु विद्युत का कुचालक होता है, तो धातु विद्युत का सुचालक होता है। धातु जो है विद्युत का सुचालक होता है। अब उपधातु का बात करते हैं, जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, उसे उपधातु कहते हैं। पदार्थ की अवस्था के बारे में बात करते हैं कि पदार्थ की अवस्था यानी पदार्थ की अवस्था, भौतिक अवस्था के आधार पर, पदार्थ की अवस्था के आधार पर
इसे 3 भागों में बांटा गया है। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्था होती है। पहला बात करते हैं ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। ठोस सॉलिड इंग्लिश में कहते हैं जिसका आयतन और आकार दोनों क्या हो, निश्चित हो, उसे ठोस कहते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, कोयला, बर्फ इत्यादि। उसके बाद बात करते हैं द्रव का। द्रव जिसको इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं, जिसका आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित हो, उसे ठोस कहते हैं। अनिश्चित हो, जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया इत्यादि। इसके बाद बात करते हैं गैस का। गैस का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। उसके बाद बात करते हैं जैसे कोयला गैस, मार्स गैस, कोल गैस, मार्स गैस इत्यादि, सभी प्रकार की गैसें। उसके बाद हम बात करते हैं ठोस, द्रव, गैस के कुछ समान गुण को बढ़ते क्रम में देखते हैं। गतिज ऊर्जा सबसे अधिक गैस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, सबसे कम ठोस में होता है। और बात करते हैं घनत्व का, तो सबसे अधिक ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, सबसे कम गैस में होता है। अंतर आणविक आकर्षण बल का बात करते हैं, तो सबसे अधिक बल जो है वो ठोस में होता है, मजबूत होता है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में, यानी सबसे कम गैस में, सबसे अधिक ठोस में। और बात करते हैं अंतर आणविक स्थान का। अणुओं के जो बीच का जो स्थान होता है वो सबसे अधिक गैस में होता है, उसके बाद गैस द्रव में होता है, सबसे कम जो होता है ठोस में होता है। इसलिए ठोस मजबूत होता है, उसका अणु सटा हुआ होता है। अंतर आणविक स्थान, अणुओं के बीच का आंतरिक स्थान बहुत कम होता है। प्रत्यवस्था ठोस का सबसे अधिक, द्रव का उससे कम, सबसे कम गैस का, सबसे अधिक प्रत्यवस्था ठोस का होता है। संजक बल सबसे अधिक ठोस में होता है, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस। तो संजक बल सबसे अधिक ठोस में रहेगा, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस। विसरण सबसे अधिक गैस का होता है, उसके बाद द्रव, सबसे कम ठोस का होता है। ठोस, द्रव और गैस के अलावा पदार्थ की 2 अवस्थाएं और होती है, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। उसके बाद बात करते हैं प्लाज्मा का। प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार और आयतन नहीं होता है। प्लाज्मा का निश्चित आकार और आयतन नहीं होता है। प्लाज्मा का पहचान विलियम क्रूप्स द्वारा 1879 में हुई थी, लेकिन इसका नाम जो है इरविंग लैंगम्यूलर ने दिया था। उसके बाद इसका तापमान जो है लगभग 20,000 डिग्री सी होता है। इसका तापमान 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य और तारे के ऊष्मा प्लाज्मा के कारण ही होती है। उसके बाद बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट यह पदार्थ की 5वीं अवस्था कहलाता है। पदार्थ की 5वीं अवस्था कहलाता है। थैंक यू।